आज तारकोल जो बिछाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया, कहाँ कहाँ किया गया और किस तरह की स्थिति जो है वो पाई गई है। देखिए, जैसा कि पूरे शहर में सिटी प्लान के अंडर और साथ में यूईडी जो कि उन्होंने रिस्टोरेशन के लिए मेरे ख्याल से 4 करोड़ कुछ पैसा जो रखा था, उसके चलते पूरे शहर में ब्लैक टॉप किया जा रहा है। और हमने देखा जहाँ जहाँ ब्लैक टॉप हो रहा है, इतने दिन से हमने सोचा कि अच्छा कार्य हो रहा होगा, क्योंकि विधायक साहब कह रहे थे कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन हमें 2 दिन से लोगों ने बोला कि आप बाज़ार में आइए। हमारे व्यापारी भाई कुछ है, उन्होंने हमें कल शाम को भी फ़ोन किया कि बाज़ार का चक्कर लगाइए। और आज सुबह हमें, जैसे कि रूटीन में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, अपने साथियों के साथ हमने बाज़ार का, गोल मार्केट का, लाल चौक का चक्कर लगाया। हमने एमएच में रुक के देखा कि यहाँ पे कल कुछ हादसे भी हुए, किसी मीडिया चैनल में भी हमने देखा, लोगों को चोटें भी आई, ब्लैक टॉप हुआ था, लेकिन वो जो पत्थर बिखरे पड़े थे। उसके बाद हम आज हाउसिंग कॉलोनी में पहुँचे तो आप मानोगे नहीं, आप मीडिया वालों ने देखा भी है वहाँ पर जाके, 2 दिन पहले वहाँ पे ब्लैक टॉप किया गया और वहाँ पे हमने हाथ से ऐसे ब्लैक टॉप में जो कंक्रीट बजरी पत्थर डाला था वो हाथ से ऐसे उठाया जा रहा है, मिट्टी सामने आ गई है। और उसके चलते आज वहाँ पे लोगों ने हमने बुलाया और हमने देखा वहाँ पे इतना बुरा हाल। और वहाँ पे हमने ये बताया कि विभाग कहाँ पे सोया हुआ है। एक्शन साहब दफ्तर में बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कोई सेटिंग का मसला चल रहा है? आज हमने वहाँ भी बोला, क्या कोई सेटिंग चल रही है? क्या सिर्फ जो बेचारे ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है कमीशन के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो जिस ठेकेदार ने ये काम किया है, जहाँ जहाँ ठेकेदार ने ये कोताही बरती है, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मैं ये आज ये भी कहूँगा कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, जो कि हर जगह रिबन काट रहे जा रहे हैं, जहाँ ब्लैक टॉप होता है वहाँ पे कैंची पकड़ के चल रहा है, क्या ये उन्होंने काम रखवाए हैं? क्या उनका CDF का पैसा है ये काम तो जो पहले से 6 महीने पहले से पैसा रखा गया था, वहाँ पे रिबन काटने जा रहे हो। हमें वो भी दिक्कत नहीं है, जाइए लीजिए, झूठा श्रेय लेना, लोग सब देख रहे हैं। अगर वहाँ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पहुँच के विधायक साहब ने कई जगह बोला कि मैंने ठेकेदारों को वार्निंग दी है कि क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। तो विधायक साहब यहाँ पे कौन देखेगा? कौन से ठेकेदारों को चेतावनी दी है? कहीं उनको तो नहीं दी जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं की? अगर सबको दी है तो ये कौन ठेकेदार है? इनको कौन पूछेगा? विधायक साहब को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा पिक एंड चूज, कि जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा उसको देख लेंगे, जो सपोर्ट करेगा वो जो घटिया काम करेगा, ये नहीं होगा। विधायक साहब देखिए कौन ठेकेदार है। 2 दिन पहले आप हाउसिंग कॉलोनी में रिबन काटने जा रहे हो और आज वहाँ पे ब्लैक टॉप बुरी हालत हो गई है, तो विधायक साहब कहाँ सोए हैं? क्या लगता है आपको, लोगों के टैक्स का पैसा है जिसकी बर्बादी की जा रही है? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि विधायक जी ने या मैंने कोई जेब से पैसा नहीं लगाना है। विधायक साहब कोई अपने जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं, कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये लोगों का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है। और वहाँ पे अगर कोताही की गई तो हम तो बोलेंगे, क्योंकि ये पुराना टाइम अब खत्म हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने विभाग के अधिकारी, जितने भी विभाग हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा काम करोगे, हम डिपार्टमेंट की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। लेकिन डिपार्टमेंट अगर सोचेगा कि प्रोटोकॉल है, कोई MLA के प्रेशर में आके काम करेंगे, तो मैं दूसरे नंबर पे आया हूं। मुझे भी लोगों का 27,000 के करीब वोट मिला है। और मैं बता दूं कि अगर किसी के प्रेशर में आके कोई विभाग काम करेगा तो मैं विभाग के अंदर घुस के विभाग के अधिकारियों को बता दूंगा कि यहाँ दबाव में नहीं, बल्कि लोगों के हित में काम कीजिए। मैं कोई गलत काम विभाग को कहूँगा, मेरा भी नहीं कहना मानिए। अगर कोई विधायक साहब कहते हैं उनका भी नहीं सुनिए। आप देखिए कि पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, पब्लिक के हित की बात होनी चाहिए। उसको लेके आज हमने जो सत्यानाश इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि आज मेरे बोलने के बाद 1-2 दिन के भीतर वहाँ पे जरूर विभाग नींद से जागेगा और वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी को लेचा पोची करने आएंगे। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमने विभाग को भी चेतावनी दी है। जरूरत पड़ी तो हम एक्शन कार्यालय का घेराव करेंगे। और विधायक साहब, जो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ कैंची लेके रिबन काटने से काम नहीं चलेगा, चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। सुबह उठिए और देखिए कहाँ कहाँ सड़क बाजार गलियों में मेरी तरह चक्कर लगाइए, ताकि कमियां पता चले और आप उन कमियों को उजागर कर सको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने पहले दिन ही बताया था कि आपको लोगों ने अगर जिताया है, लोगों के काम कीजिए, नहीं तो सुमित मगोत्रा अपोजिशन क्या होती है ये उधमपुर में इस बार दिखा के रहेगा।